नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने वाला हूं वह बहुत ही खास है। यानी आज मैं CUET PG एडमिशन 2025-26 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप BHU में या भारत के अन्य विश्वविद्यालयों में PG के अलग अलग सब्जेक्ट्स में एडमिशन पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपने CUET PG के लिए ऑनलाइन आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। और निश्चित रूप से मैं आपको याद दिला दूं कि 2 जनवरी 2025 से आप लोगों ने आवेदन CUET PG एडमिशन के लिए किया था और इसका लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 को था, जो समाप्त हो चुका है। और आप ये भी जानते हैं कि CUET के थ्रू PG में एडमिशन के लिए जो लास्ट करेक्शन का डेट था, यानी लास्ट टाइम तक जो आपने करेक्शन किया था, वो 22 फरवरी 2025 तक आपको समय दिया गया था। यानी इस बार कुल 2 जनवरी 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2025 तक आपको CUET के थ्रू PG में एडमिशन लेने के लिए विभिन्न तरह की प्रक्रियाएं आपने की। यानी कुल लगभग 50 दिन तक यह प्रक्रिया चली। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यह भी बता दूं कि CUET PG एडमिशन से संबंधित जो एडमिट कार्ड है उसकी प्रक्रिया अभी जारी है और इस सप्ताह तक निश्चित रूप से एडमिट कार्ड के जारी होने की पूरी संभावना है। जबकि आपकी जो PG की प्रवेश परीक्षाएं होंगी, जो CUET के थ्रू होगा, जिसको NTA के द्वारा लिया जाएगा, यह 13 मार्च, यानी आज 3 मार्च हो चुका है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। निश्चित रूप से 10 दिन का समय है। यानी 10 दिन के बाद 13 मार्च 2025 से आपके PG एडमिशन के लिए CUET PG की जो प्रवेश परीक्षा है NTA के द्वारा जो लिया जाना है, यह शुरू हो जाएगा, जो 31 मार्च 2025 तक चलेगा। यानी निश्चित रूप से 13 मार्च से शुरू होगी यह परीक्षाएं और 31 मार्च 2025 तक चलेंगी। यानी कुल 18 दिन यह परीक्षाएं अलग अलग पेपर्स के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आयोजित होगा। मैं आपको बता दूं कि इस CUET PG एडमिशन से संबंधित कोई विशेष जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप NTA की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर विजिट कर सकते हैं या pgcuet.samarth.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और जो आपका एडमिट कार्ड इस सप्ताह जारी किया जाएगा वह उसे भी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप इसे निकाल सकते हैं। और आपके एडमिट कार्ड पर भी पीछे की तरफ सारे तरह के इंस्ट्रक्शंस या निर्देश जो महत्वपूर्ण हैं वो निश्चित रूप से लिखा रहेगा। आप इसके थ्रू भी बहुत तरह की जानकारी पा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके पेपर्स होंगे, यह पेपर्स निश्चित रूप से MCQ होगा, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। CBT पैटर्न पर होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी। ये सारी चीज़ें आप निश्चित रूप से जान रहे होंगे, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ। और साथ ही साथ PG के जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें सारे सब्जेक्ट में एडमिशन का जो प्रोसेस होगा वो एक ही होगा, जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो एक ही होगा। यानी कुल 100 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस तरीके से कुल 400 नंबर का टेस्ट आपको देना पड़ेगा। समय आपको 2 घंटे मिलेगा, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने होंगे, 400 नंबर के प्रश्न करने होंगे। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी सही प्रश्न के लिए 4 नंबर आपको मिलेगा, जबकि यदि आप गलत करते हैं तो -1 यानी 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सोच समझ करके अपनी परीक्षा देना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह परीक्षा जो है, यह एंट्रेंस जो है, यह प्रवेश परीक्षा जो है NTA के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जो राष्ट्रीय स्तर पर यह परीक्षा पूरे भारत के अलग अलग सेंटर पर
आयोजित किया जाएगा, लिया जाएगा। और निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं कि इससे संबंधित अगर विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ pgcuet.samarth.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी किसी तरह के सवाल हैं या कोई डाउट है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके प्रवेश की ढेर सारी शुभकामनाएं।